जेसीबी का बिजनेस कैसे शुरू करें। आज के ज़माने में भारत में बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा है और इस काम को आगे बढ़ाने में जेसीबी का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, जेसीबी एक तरह की कंस्ट्रक्शन मशीन है जिससे गड्ढे खोदने, मिट्टी उठाने, तालाब के गहरीकरण जैसे काम आसानी से किया जा सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको जेसीबी के बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जेसीबी का बिजनेस क्या है। जेसीबी के बिजनेस में टोटल लागत जो कि हम बिल्कुल सही बताएंगे। साथ में हम आपको बताएंगे कि जेसीबी बिजनेस में आप कमाई कितनी कर सकते हैं। जेसीबी खरीदने के बाद उसे कहां पर लगाएं? ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि आपने जेसीबी तो खरीद ली, लेकिन उसको कहां पर लगाएं? और अंत तक बने रहने पर हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि जेसीबी के बिजनेस को आप कितने अच्छे तरीके से करके लाखों रुपए महीने के आसानी से कमा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जेसीबी का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको नया या फिर सेकंड हैंड जेसीबी खरीदना होगा, या फिर किराए पर लेकर भी आप जेसीबी चलाने का बिजनेस कर सकते हैं। आप जेसीबी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर किसी ठेकेदार के पास में किराए पर लगा सकते हैं, जिससे आपको कुछ किराया पैसा मिलता रहेगा। आप जेसीबी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं उनमें भी आप इसे लगा सकते हैं और वहां से भी आपको किराया मिलता है या फिर पैसा मिलता है। तो यहाँ जेसीबी बिजनेस है, तो चलिए इसके बारे में और जानकारी जानते हैं। दोस्तों, अगर आप जेसीबी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको डाउन पेमेंट के लिए लगभग 3 से 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और उसका इंतजाम आपको करना पड़ेगा। एक जेसीबी कीमत लगभग 15 लाख से कुछ करोड़ में होती है। आप कौन सी खरीदना चाहते हैं इस बात पर निर्भर करता है आपका बजट कितना है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि जेसीबी आप 30 लाख की ले लेते हैं। इसे आप खरीदने के लिए आपको कुछ डाउन पेमेंट देना होगा, बाकी रुपए आपको किसी अच्छे बैंक से लोन के रूप में लेना पड़ेगा। तो हम मानकर चलते हैं कि आपने कुछ लोन ले लिया है और 5 लाख का आपने डाउन पेमेंट कर दिया है और बचा हुआ जितना भी रुपए, दोस्तों जैसे एक EMI है, तो 30,000 आपने जो भी 25 लाख का लोन लिया उसमें 30,000 आपकी EMI इतनी ही लगभग EMI आएगी और इसके अलावा आपको जो दूसरी लागत होगी वो आएगी, जैसे कि ड्राइवर, स्किल वाला ड्राइवर आपको लेना पड़ेगा जो कि 12,000 में आपको रखना पड़ेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट भी 1,000 से 2,000 महीने थोड़े कम ज़्यादा हो सकती है। हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि महीने का आपको 2,000 मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है, तो 30,000 EMI, 12,000 ड्राइवर का और 2,000 मेंटेनेंस कॉस्ट, इस तरह से 44,000 हो गया। अब क्या रहता है दोस्तों कि जेसीबी 30 दिन तो चलती नहीं है, मानकर चलते हैं कि जेसीबी 15 दिन चलती है, ठीक है। और अब डीजल की कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो डीजल अभी चल रहा है 80 और अगर आप दिन भर में 10 घंटे चलाते हैं और 7 लीटर पर पावर खाती है, जेसीबी 1 घंटे में 7 लीटर खाती है लगभग, तो लगभग 5,000 समथिंग वो रुपए हो रहा है। तो अगर 15 दिन आपकी जेसीबी चलती है तो डीजल आपको जो 15 × 5,000 करते हैं तो तारा लगभग 70,000 लगभग ये आ जाएगा 73,573 रुपये। ये आपका 44,000, ये जो टोटल लागत आपकी 1,17,500 रुपये, इन सबको ऐड करने पर आपकी 1,17,500 रुपये आ जाते हैं। दोस्तों, अगर जैसे भी आपने कभी लगाई आपके घर पर या किसी बिजनेस में या आपने कहीं पर भी देखी होगी, तो जब आप पूछेंगे तो जेसीबी का चार्ज लगभग 800 से 1,000 रुपये प्रति घंटा होता है, या कम ज़्यादा हो सकता है। ये किराया हो सकता है, दूसरी जगह ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। आप अपनी खुद की कैलकुलेशन कर सकते हैं। महीने के 30 दिन जेसीबी में काम तो होता नहीं, हमें पता है। मान लेते हैं कि जेसीबी 15 दिन काम करती है और हिसाब से अगर आप 15 दिन में 10 घंटे जेसीबी चलाते हैं दोस्तों, और 900 रुपये पर ओवर लेते हैं, पर ओवर 900 रुपये यदि हम लेते हैं तो 10 घंटे का लगभग 9,000 पर डे आप कमा सकते हैं।
और 15 दिन का अगर गुना कर देते हैं तो 9,000 में लगभग 1,35,000 हो जाता है। टोटल कॉस्ट हमारी थी 1,17,500 से 1,35,000 में से माइनस कर दो जो हमारा प्रॉफिट है, तो इस तरीके से 17,500 आपका पहले महीने की कमाई हो जाएगी। दोस्तों ये पैसा आपका बढ़ सकता है अगर आप महीने में 15 दिन से ज़्यादा जैसे भी काम पर लगा लेते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपकी 15 दिन भी जैसी भी चलती है तो लगभग 17,000 का शुद्ध प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। अगर जेसीबी से 2 तरीके के काम आप करवा सकते हैं। बता दें, हम एक डेली घंटे के हिसाब से काम कर सकते हैं या फिर किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के फिक्स्ड हम वहां पर उसे लगा सकते हैं, मतलब महीने का उसको लगा दें और आप एक बार में, जैसे कि मुझे तो 18,000 रुपये चाहिए, ये आप जैसे भी आपके काम में लग जाएगी या फिर प्रति घंटे 900, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जो लगाएं वो फिक्स में लगा दें, क्योंकि कई बार 15 दिन काम मिलता है, कई बार 10 दिन काम मिलता है, कई बार 5 दिन ही काम मिलता है। तो घंटे के हिसाब से आपके जेसीबी नहीं लगाना चाहिए। किसी कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार से बात करें और उसको महीने के हिसाब से आप जेसीबी लगवा दें और कुछ जितना भी आपका पैसा बनता है वो पैसा आप लेते जाएं किराए के रूप में। और कहाँ लगा सकते हैं आप जेसीबी? गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में भी आप, यानी कि जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनमें भी आप इसे लगा सकते हैं। गवर्नमेंट कई टेंडर डालती है, उनकी वेबसाइट है, न्यूज़पेपर है, उन पर इश्तिहार होते हैं। यहाँ पर किसी विभाग में जाकर भी आप जानकारी ले सकते हैं। कई बड़े बड़े ठेकेदार तो होंगे आपके एरिया में, उनसे जानकारी प्राप्त कीजिए कि मेरे पास जेसीबी है, मैं जेसीबी लगाना चाहता हूँ, कहाँ पर लगाऊँ, आप सजेस्ट कीजिए। निष्कर्ष की बात करें तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको बताया कि जेसीबी बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों ये एक बिजनेस है जिसमें मुनाफा आपको बहुत अधिक होता है, बस आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसका उपयोग हर जगह किया जाता है जहां बड़ा कंस्ट्रक्शन काम होता है, तो इसलिए आगे जाकर भी इसकी मांग कम नहीं होती है, इसका काम बना रहता है। यहाँ पर हम बिजनेस से संबंधित जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।